हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्किल्स बाय सुमित कश्यप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कार की जो टायर रोटेशन की जो बात होती है, जब भी हम किसी सर्विस सेंटर में जाते हैं तो हर एक स्पेसिफिक किलोमीटर के बाद टायर रोटेशन की बात कही जाती है कि टायर को रोटेट करना पड़ेगा। इस टायर रोटेशन के पीछे क्या लॉजिक है? क्या इस टायर रोटेशन से हम पैसे सेव कर पाते हैं? क्या हम टायर की लाइफ बढ़ा पाते हैं और कैसे बढ़ा पाते हैं? या फिर इसके टायर रोटेशन से क्या फ्यूल इकोनॉमी पे कोई फर्क पड़ता है? हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी शॉर्ट और क्रिस्प होगा, 3 से 4 मिनट का। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपके पास कार है या फिर आप कार खरीदने वाले हैं इन फ्यूचर, तो आपके लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि टायर रोटेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली बात अगर दोस्तों कि कोई भी चीज बिना किसी रीजन के नहीं की जाती है। अगर इसमें सबसे पहले हम बात करें टायर रोटेशन की, टायर रोटेशन में दोस्तों, टायर रोटेशन का मतलब पहले हमें समझना पड़ेगा कि टायर रोटेशन का मतलब हुआ कि आगे की टायर, फोर व्हीलर्स के केस में आगे की टायर को पीछे करना और पीछे की टायर को आगे करना, या फिर क्रॉस फ्लिप करना, यानी आगे का टायर पीछे, राइट हैंड का टायर फ्रंट का लेफ्ट हैंड में बैक रियर टायर के ऊपर चेंज करना, यानी फ्लिप करना। आखिर इसके क्या एडवांटेजेस है दोस्तों, हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्त, मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स जो हैं ओईएम्स हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जैसे टाटा, मारुति, हीरो, होंडा, जो भी हैं, ये सारे के सारे मोस्टली आपको हर एक पर 10,000 किलोमीटर पे टायर रोटेशन की बात करते हैं। अब जब ये मैन्युफैक्चरर जब बोलते हैं कि टायर रोटेशन आपको हर 10,000 किलोमीटर पे या 5,000 किलोमीटर पे या 20,000 किलोमीटर पे करना है, तो किसी न किसी रीजन से करते हैं। तो हम पहला जो दोस्तों एडवांटेजेस है इसका, सबसे बड़ी चीज हमको पता भी होना चाहिए कि टायर रोटेशन आखिर क्यों करते हैं सर्विस सेंटर पे, और टायर रोटेशन क्यों करवाना भी चाहिए। अगर हम सर्विस सेंटर पे नहीं जाते हैं तो बाहर भी करवाना चाहिए, कि आपकी टायर का जो लाइफ है दोस्तों वो बढ़ जाता है। कैसे? अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें आगे की टायर और पीछे की टायर में फर्क क्या है। आगे की टायर जो होती है वो स्टीयरिंग से कनेक्टेड होती है दोस्तों। स्टीयरिंग, सबसे ज्यादा जो टायर स्टीयर्ड होता है वो आगे का होता है। इसकी वजह से जो वियर एंड टीयर की जो प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा आगे वाले टायर में होती है। तो ऐसे में अगर उसी टायर को हम कंटिन्यूअस अगर हम स्टीयर करते रहेंगे, तो आगे वाले टायर की लाइफ एज कंपेयर टू पीछे वाले रियर टायर की बात करें, दोनों उसके कंपैरेटिवली जल्दी इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। टायर रोटेशन से क्या फायदा है दोस्तों, कि आगे के टायर पीछे और पीछे का टायर आगे होने से उनका जो वियर होता है वो बैलेंस होता है और टायर की लाइफ कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। इसके अलावा आगे का टायर वियर होने का दूसरा रीजन ये है दोस्तों, कि आगे वाले टायर के ऊपर व्हीकल का 60% अप्रोक्सीमेटली वेट कैरी होता है, 40% और रिमेनिंग वेट रियर टायर के ऊपर होता है। ये भी एक रीजन है कि आगे वाले टायर ज्यादा वियर करते हैं। तो ये आप जब क्रॉस चेक करोगे, जब आप टायर को रोटेट करोगे, तो बैलेंस्ड वे में आपका टायर रोटेट होगा, आगे वाला भी और पीछे वाला भी। इससे टायर की लाइफ आप कंप्लीटली क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। दूसरा दोस्तों, अगर हम बात करें कि फ्यूल इकोनॉमी केस में बात करें, हम सब जानते हैं दोस्तों कि हर एक टायर का जो वियर होता है, वियर यानी टायर का घिसना, वो हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होता, यानी एक जैसा नहीं होता। इस केस में अगर हम बात करें दोस्तों कि हर एक टायर, दोस्तों बात करते हैं कि क्या टायर के रोटेशन से फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर कोई इफेक्ट आता है, यानी क्या फ्यूल की इफिशियंसी बढ़ती है या ड्रॉप होती है। हम इस पर भी बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि 60% ऑफ द वेट जो होता है दोस्तों, मोस्टली व्हीकल में आपके आगे वाले टायर्स के ऊपर उसका वेट होता है, 40% आपका रियर व्हीकल्स के रियर टायर्स के ऊपर होता है। ऐसे में क्या होता है, अनइवन वियर्स होते हैं, और अनइवन वियर्स होने की वजह से दोस्तों अगर हम बात करें तो इस केस में आपको जो आगे की टायर होती है वो ज्यादा घिसती है, यानी ज्यादा वियर होती है, और इसी वजह से एज कंपेयर टू रियर व्हील्स इसकी स्पिनिंग की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। और ऐसे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जब स्पिनिंग अननेसेसरली होगी वियर्स होने की वजह से, तो वहां पे क्या होगा, लॉस ऑफ पावर होगा, पावर का लॉस होगा। और पावर के लॉस होने का मतलब ये है कि आपकी फ्यूल की इफिशियंसी भी ड्रॉप डाउन हो रही है। तो दोस्तों, ये हमने दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट हमने डिस्कस किया। तीसरे पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, कि क्या टायर के
रोटेशन से गाड़ी की हैंडलिंग की ऊपर इफेक्ट आता है क्या? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि टायर जो होता है रोड के साथ एक प्रॉपर ग्रिप भी बनाता है, और उसके लिए जरूरी है कि टायर जो है वियर ऑफ एक यूनिफॉर्म तरीके से हो, अनबैलेंस्ड वे में ना हो। और उसके लिए हमें जरूरत है कि हर एक टायर की जो जो व्हील्स हैं दोस्तों, जो टायर्स हैं उनको फ्लिप करें या फिर रोटेट करें, ताकि जो वियर होने के जो स्केल हैं वो यूनिफॉर्म तरीके से हर एक टायर्स के ऊपर हो, जिससे कि आपका टायर एक साइड में ऐसा ना हो कि ज़्यादा घिस जाए, दूसरी साइड में कम घिसे, कंटिन्यूअस वियर ऑफ होने के कारण। और ऐसे में क्या होगा, जब आपको ग्रिप नहीं मिलेगा तो हैंडलिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। तो यानी कि दोस्तों, अगर हम बात करें कि यस, टायर रोटेशन से हमारा जो गाड़ी की जो हैंडलिंग है, स्टीयरिंग हैंडलिंग है, ड्राइविंग कंफर्ट है, वो भी हमें देखने को मिलता है, वो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। और दोस्तों, ये ओईएम्स प्रेडिक्टिव आपको नहीं बता रहा, बल्कि ये एक्सपेरिमेंटल उसके पास ये प्रूफ है, तभी वो हर एक ओईएम्स अपने व्हीकल्स की हर एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद, किलोमीटर चलने के बाद आपको टायर रोटेशन की बात करती है। तो दोस्तों, हमने बात करी कि टायर रोटेशन से क्या क्या फायदे हैं, और टायर रोटेशन अगर हम नहीं करेंगे तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आपकी फ्यूल की इकोनॉमी डाउन हो सकती है, आपके टायर की लाइफ जा सकती है, आपकी बेटर जो हैंडलिंग है गाड़ी की वो बिगड़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जब यूनिफॉर्म वे में टायर जब आपकी वियर करेंगी तो इस टायर की लाइफ बढ़ रही है, जो टायर की जब लाइफ बढ़ रही है दोस्तों, तो मनी भी सेव हो रही है, कॉस्ट भी सेव हो रही है। यानी जहाँ पे एक टायर आपको 7,000 किलोमीटर पे ही खत्म हो जाने थे या 20,000 किलोमीटर पे, उसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी कि आप कंपैरेटिवली आप टायर की कॉस्ट भी सेव कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक इतना ही, और आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो एक लाइक जरूर करना। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तब तक के लिए दोस्तों, जय।